नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना जो एक नया टॉपिक है, ठीक है ना, अपन जो पढ़ रहे हैं वो साम्य वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आयनिक साम्य है। ठीक है, इसका एक टॉपिक है जल का आयनन। तो जो जल का आयनन है वो कैसे होता है और कितना होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जल के बारे में अपन सब परिचित हैं, ठीक है ना, जिसका जो रासायनिक फॉर्मूला H2O होता है। और जो जल होता है इसको अपन सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। जो जल होता है ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो जो जल होता है ये दोनों के तरीके से व्यवहार करता है, यानी कि अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसलिए क्या होता है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। जो जल क्या होता है, हाइड्रोजन का उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो जो जल का आयनन है वो अपन देखेंगे, तो इसमें जल का आयनन कैसे होता है। तो मान के चलिए अपन ने यहाँ पे पानी ले लिया H2O, जो कि क्या है, लिक्विड में है, और H2O लिक्विड में है। एक को अपन अम्ल मान लेते हैं, मान के चलिए अम्ल है, और ये क्या है, ये क्षार है, इसको क्षार मान लेते हैं, क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका जब आप अपघटन कराएंगे अपन, जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव और प्लस में OH माइनस, तो जो कि एक्वस रूप में होता है। तो इस तरीके से इसका ये अम्ल होता है, ये अम्ल भाग है और ये क्षारीय भाग होता है। तो इस तरीके से इसमें है ना जल का जो है वो अपघटन होता है। इसके अलावा जो पानी है ना, जो पानी है या जो जल होता है, जो शुद्ध जल है, ये बहुत ही कम मात्रा में आयनित होता है, ठीक है ना। इसकी जो मात्रा होती है बहुत ही कम मात्रा में आयनित होता है, ठीक है ना। ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह आचरण करता है, इसलिए अपन इसको उभय प्रोटोनी कहते हैं या उभय प्रोटोनी विलायक के रूप में अपन समझते हैं। अभी जो अपन ने लिखा है ये समीकरण, इस पे अपन रासायनिक साम्य का जो है ना, जो फॉर्मूला है या जो नियम है वो अपन इस पर लागू करेंगे, है ना। तो इस साम्य पर रासायनिक साम्यावस्था का नियम लागू करने पर, तो रासायनिक साम्यावस्था का नियम लिखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा K बराबर H3O पॉजिटिव और OH माइनस बटे में, ये दो बार है तो इसको स्क्वायर से लिख सकते हैं अपन, H2O यहाँ पे ये स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन इसका जो आयनिक साम्य है वो अपन लिख सकते हैं, इसका आयनिक साम्यावस्था, है ना। अब जो चूंकि जो जल क्या है ये बहुत ही दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है, जो जल होता है, पानी होता है, ये बहुत ही है ना दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसलिए इसका जो आयनन है बहुत ही कम मात्रा में होता है। अतः जल के जो अनायनित भाग होते हैं, मतलब जो आयनित नहीं होते हैं, है ना, तो उनके अणुओं की जो सांद्रता है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। तो इनको क्या है, अपन एक स्थिरांक मान सकते हैं। तो जल जो होता है ये बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना, तो इसको अपन क्या है, एक स्थिरांक मान सकते हैं। जो जल की जो मात्रा है इसको अपन स्थिरांक मान सकते हैं, क्योंकि जल की जो मात्रा होती है इसमें बहुत अधिक होती है। अतः K के स्थान पर अपन एक स्थिरांक लिखेंगे, है ना, KH2O या फिर KW अपन लिख सकते हैं। इसका अपन क्रिया गुणा करेंगे, इसको अपन इस साइड ले जाएंगे, क्रिया गुणा करेंगे तो ये साइड आ जाएगा, ये इसको अपन लिखेंगे ऐसे KH2O स्क्वायर बराबर H3O पॉजिटिव और OH माइनस। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मात्रा है, जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को कांस्टेंट
के स्थान पे अपन एक नया कांस्टेंट लिखेंगे के डब्ल्यू। ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है ना, तो दोनों कांस्टेंट के स्थान पे एक अपन नया कांस्टेंट लिखेंगे जिसको अपन लिखेंगे के डब्ल्यू। H3O पॉजिटिव और OH माइनस। तो इस KW को ही अपन है ना, इस KW को अपन बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। इसी KW एक जो नया एक स्थिरांक होता है जिसको अपन बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। यहां पे लिख लो, जहां KW बराबर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल। KW क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। और ये जो है जल का जो आयन ये है 298 केल्विन पर। जो प्रोसेस हो रही है ये 298 केल्विन पर हो रही है, 298 केल्विन पर। इसका जो मान है वो अपन लिख सकते हैं, जो KW का जो मान है ये होता है 1 × 10⁻⁻40। ये KW है, इसका जो मान है ये होता है 1 × 10⁻⁻14 बराबर एक KW होता है। अब चूंकि इस साम्यावस्था में ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस साम्यावस्था में दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव बराबर OH माइनस बराबर 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 होता है, 10⁻⁻7 m। m का मतलब मूलरता m। ऐसा इसलिए क्योंकि जल क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो रासायनिक साम्यावस्था पर H3O प्लस और OH माइनस ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों का मान मिलाकर के 10⁻⁻14 होता है, ठीक है, जो KW है, ठीक है ना। तो इसको अपन बराबर मानेंगे तो 10⁻7, एक का मान 10⁻7 हो जाएगा ये। तो ये अपन है ना, ये जल का आयनिक गुणनफल होता है। अधिकांशतः एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है, तो उसमें अपन को यही सब चीजें लिखना पड़ती हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे pH मान के बारे में, है ना, pH की अवधारणा। तो ये टॉपिक हटाते हैं और इसके बाद अपन देखेंगे pH की अवधारणा। pH की अवधारणा, जो pH मान की जो खोज है एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने की थी। अम्ल और क्षारकों का पता लगाने के लिए उन्होंने एक पैमाना विकसित किया था, या अपन ये कह सकते हैं कि जो H+ आयन होते हैं उसकी सांद्रता, या जो OH माइनस होते हैं उनकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक पैमाना विकसित किया था, जिसे अपन pH पैमाना या pH मान कहते हैं। जिसमें क्या होता है, P का मतलब होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये इसका पूरा नाम है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि किसी विलयन में ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है, तो उन्होंने केवल हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर ही इसको विकसित किया था। लेकिन आज के है ना समय में उसी से अपन POH भी निकालते, pKa भी निकालते, pKb भी निकालते, मतलब उसको कई तरीके से उसको विकसित कर लिया गया है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक इसका गणितीय फॉर्मूला भी दिया था और इसमें के अलावा उन्होंने एक pH मान है ना वो भी दिया था। तो यहाँ पे अपन सामान्य रूप से एक पैमाना है ना देखते हैं, जो कि उन्होंने दिया था एक पैमाना, जिसमें जो मान होते हैं वो 0 से लेके 14 तक होते हैं। जो मान है वो 0 से लेके 14 तक होते हैं। यहाँ पे जो अपन बात करेंगे उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 298 केल्विन। ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज क्या है आपको छोटी क्लासों में नहीं बताई जाती।
आपने पीएच को, है ना, 9वीं 10वीं 10वीं में पढ़ा होगा आपने पीएच को, तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है कि वो कितने टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। तो अपन जितनी भी बात करेंगे वो 298 केल्विन पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बदलता है ना, तो जो जो पीएच की जो वैल्यू होती है वो भी क्या है, बदल जाती है। और इसके जो बीच में होगा, बीच में होता है इसमें जीरो, वो 7 होता है बीच में, बीचों बीच यहाँ पे होगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। किसी जो वैल्यू बिलियन है सॉल्यूशन है, यदि उसकी वैल्यू 0 से लेके 7 तक है ना, तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, वो बिलियन अम्लीय होता है। लेकिन यदि उसकी वैल्यू 7 से लेके 40 तक होती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो मतलब बिलियन है, वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। बिलियन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और जो बीचों बीच जो रहता है, बीचों बीच, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये क्या रहता है, उदासीन रहता है। यहाँ पे रहेगा उदासीन बिलियन। तो ये होती है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू बोल दो, पीएच पैमाना बोल दो, ठीक है ना। तो इसको अपन परिभाषित करेंगे। तो सन 1909 में जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, तो सन 1909 में, सन 1909 में सोरेनसन नाम के, सोरेनसन, सन 1909 में सोरेनसन ने हाइड्रोजन की सांद्रता को, सन 1909 में सोरेनसन ने H+ आयन की सांद्रता को, सांद्रता को एक विधि द्वारा व्यक्त किया। सांद्रता को एक विधि द्वारा, एक विधि द्वारा व्यक्त किया। व्यक्त किया जैसे, जैसे पीएच, जैसे पीएच विधि या पीएच मापक्रम कहते हैं, जैसे पीएच विधि, पीएच विधि या पीएच मापक्रम या पीएच मापक्रम कहते हैं, या पीएच मापक्रम कहते हैं। क्योंकि इस विधि का उन्होंने अम्लीयता व्यक्त करने के लिए ही इसका उपयोग किया था, लेकिन आज के समय में इसका जो उपयोग है वो कई चीज़ों के लिए किया जाने लगा, तो वो भी अपन इसमें देखेंगे। तो जो पीएच की जो परिभाषा है वो हो जाती है किसी विलयन का पीएच मान, यहाँ पे डेफिनेशन है, किसी विलयन का किसी विलयन का पीएच मान। हाँ, पीएच का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का जो फुल फॉर्म है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन से है। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन से है किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में, उस विलयन में उपस्थित, उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की, उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की,
हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में आयनों के मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, पर मोल की जगह पे ग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर या फिर मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। ऋणात्मक लघुगणक होता है। ऋणात्मक लघुगणक होता है। अर्थात pH बराबर माइनस लॉग H प्लस एस का गणितीय रूप होता है। एस को अपन हाइड्रोजन आयन के है ना सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक भी कह सकते हैं। मान के चलिए कोई विलयन है, ठीक है ना, कोई विलयन है मान के चलिए जिसमें हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है, कोई विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का जो H प्लस है इसका जो सांद्रण है का सांद्रण 10 की घात -5 का सांद्रण 10 की घात -5 ग्राम प्रति आयन प्रति लीटर है तो इसका जो pH मान हो जाएगा, तो इसका जो pH है वो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इसका जो pH है वो 5 हो जाता है। तो ये उनका जो मात्रक या जो है ना जो विधि है वो इस तरीके से अपन है ना दिखा सकते हैं इसमें। इसके अलावा है ना इन्होंने जो सिद्धांत जो विधि दी थी है ना उसका पूरा नाम वही उसकी परिभाषा हो जाती है और इसका ये गणितीय रूप होता है। इसके अलावा भी इसका जो उपयोग है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ना सुविधा के लिए वाला है ना फॉर्मूला उपयोग किया जाता है, लेकिन यह इसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अतिरिक्त अन्य राशियों को व्यक्त करने के लिए भी विस्तारित किया गया है। जैसे कि मान के चलो ये अम्ल के लिए है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं किसी अम्लीय विलयन के लिए, अम्ल के लिए क्षार के लिए अपन को दिखाना है, तो ये क्षार के लिए हो जाता है POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन। तो ये क्षार को व्यक्त करता है, ठीक है ना, क्षारीय विलयन के लिए है ये क्षारीय विलयन के लिए होता है। इसी प्रकार और के लिए भी है, इसमें pKa भी निकालना है तो अपन pKa भी निकाल सकते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे pKa क्या होता है। pKa बराबर माइनस लॉग pKa माइनस Ka। इसी प्रकार pKb बराबर माइनस लॉग Kb। तो इस तरीके से इसको भी अपन इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरीके से इसको। और जल का जो आयनन है ना, जल के आयनन में अपन ने देखा तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 14 होती है, यानी कि अपन देखें इसमें तो ये होता है pH प्लस POH बराबर, इसका जो मान होता है वो होता है 14, या PKW लिख दें अपन,
W बराबर में 14 होता है। यानी कि इसका और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो P के W यानी कि 14 के बराबर हो जाती है। तो यानी कि pH बराबर हो जाता है 7 और POH बराबर भी हो जाता है 7। ठीक है। यदि अपन को pH निकालना है तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, इनमें से किसी एक की वैल्यू अपन को पता हो तो अपन दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान के चलिए अपन को POH की वैल्यू पता है, pH की निकालना है तो उसमें से माइनस जितनी दी गई है उसमें से 14 में से उसको घटा देंगे तो pH की वैल्यू आ जाएगी। यदि अपन को pH की वैल्यू दी गई है, POH की निकालना है तो जितनी भी वैल्यू है उसमें से 14 में से उसको घटा देंगे अपन, है ना, तो क्या है POH की वैल्यू आ जाती है। इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो pH है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, pH बराबर log pH बराबर log 1/H+। इसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, pH बराबर log 1/H+। अक्सर परीक्षा में pH और POH में संबंध भी आता है, तो ये क्या होता है, ये pH और POH में दोनों में संबंध होता है। ठीक है ना। तो इसको अपन निकालेंगे कैसे, ये वाले इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपन, इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों का करेंगे और दोनों की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे अपन। ठीक है ना, दोनों की, तो क्या हो जाता है, इसका ये वाला आ जाता है pH प्लस POH बराबर PKW बराबर 14। तो क्या होता है, ये pH और POH में संबंध होता है। इसको भी आप नोट कर लेना, ये pH और POH में संबंध होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जे वाला फॉर्मूला और इसके बाद जे वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, इन फॉर्मूलों को। शुद्ध जल जो होता है वो है ना उदासीन विलयन होता है, ठीक है ना, इसलिए, या उदासीन सॉल्वेंट विलायक होता है, इसलिए इसका जो pH है वो 7 होता है ना। शुद्ध जल का जो pH मान है वो 7 होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा उसकी अपन मूलरता देखें, ठीक है ना, तो मूलरता जो होती है या जल का वियोजन आयनिक स्थान, है ना, इस संबंध को निकाले अपन, तो है ना, जो आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या होती है, जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान 7 होता है। ठीक है ना, जिसको अपन उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। बात कर रहे हैं अपन 298 केल्विन पर। यदि टेम्परेचर अपन बदल दें, है ना, तो उसकी जो pH की जो वैल्यू है वो, है ना, जैसे अपन सामान्य तौर पर मानते हैं कि किसी विलयन की जो pH वैल्यू 7 है तो विलयन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यदि मान के चलिए 0 से लेके 7 के बीच में उसकी वैल्यू आ रही है तो वो अम्लीय है, और 7 से लेके 14 के बीच में आ रही है तो वो क्षारीय है। लेकिन टेम्परेचर यदि अपन बदल दें तो वो वैल्यू बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है, उदासीन 6 पे भी हो जाएगा, है ना, 5 पे भी हो सकता है, 6 7 पे तो होता ही है, 8 पे भी हो सकता है, यदि टेम्परेचर उसका अपन बदल दें। ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या है, 298 केल्विन पर ये मान्य होती है। अब इससे संबंधित कुछ अपन अंकित प्रश्न भी करेंगे, ठीक है ना, तो वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज तक की जो क्लास है वो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो pH है ना, इससे संबंधित कुछ अंकित प्रश्न भी अपन सॉल्व करेंगे, तो उनको करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।